हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि खुदा लड़ने के लिए हमारे हाथों को तैयार नहीं करता, पर खुदा हमें पूर्ण रीति से मेरे प्रिय बहनों तैयार करता है। इस बात को ध्यान रखें। आज का वचन जो आप थंबल और टाइटल देख के समझ गए कि किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय बहनों, तेरा हार तेरा अंत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वो अंत में हार जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि अब मैं हारने वाला हूँ, और वो कहते हैं यही मेरा अंत है। पर मैं कहता हूँ खुदा का कलाम कहता है कि ये तेरा अंत नहीं है। आज मेरे प्रिय भाइयों, इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और भजन संहिता 144 का 1 हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, धन्य वे यहोवा जो मेरी चट्टान है और वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। यहाँ दाऊद अपने वचन में कहता है, दाऊद अपनी भजन संहिता अपने ज़बूर में बोलता है कि वो क्या है, मेरी चट्टान है और मेरे हाथों को तैयार नहीं करता, बल्कि संपूर्ण रीति से मुझे भी तैयार करता है, मेरी प्रजा को भी तैयार करता है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी हार मेरा अंत है। आपकी हार आपका अंत नहीं है, आपकी बीमारी आपका अंत नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। आपकी कर्जे आपका अंत नहीं है। अगर आप मेरे प्रिय भाइयों इन दिनों में बेरोजगार हैं, वो आपका अंत नहीं है, पर आपका अनंत जीवन आपका खुदा है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। और जिसका अनंत जीवन, जिसका खुदा अनंत जीवन है, उसके लिए अंत कैसे हो सकता है? देखो, व्यभिचारी स्त्री आई और वो समझ रही थी इस बीमारी से मेरा अंत हो जाएगा, और उसने क्या करा? व्यभिचारी जो स्त्री आई उसने कि व्यभिचार के द्वारा मेरा अंत हो जाएगा। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आई, वो कह रही इस बीमारी से मेरा अंत हो जाएगा, पर उनका अंत नहीं हुआ। उनका अंत नहीं हुआ। खुदा ने उन्हें अनंत जीवन देके भेजा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरियम मार्था समझ रही थी कि ये मेरा भाई मर चुका है, यही इसका अंत है। नहीं हुआ उसका। अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और वाकई में उसने जब महिमा देखी तो उसमें अनंत जीवन देखा। इसलिए इस बात को जानना, तेरा हार तेरा अंत नहीं है। तेरा सोचना तेरा अंत हो जाता है, तेरी चिंता करना तेरा अंत हो जाता है, तेरा स्ट्रेस लेना तेरा अंत हो जाता है, तेरा टेंशन लेना तेरा अंत हो जाता है। पर जो खुदा पे भरोसा रखता है तो तेरा ये तेरा अंत अनंत जीवन में बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। बहुत से राजा आए पुराने नियम में। शाऊल का अंत क्यों हुआ? शाऊल का अंत क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ कि वो लड़ने से आप किसी से युद्ध में हार गए, वो अंत नहीं है। अंत तब होता है जब आप खुदा की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और शाऊल ने वही गलती करी कि खुदा की बातों को उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। सुलेमान एक बार उसकी शुरुआत बहुत बढ़िया थी, पर जब उसने खुदा की बातों को इग्नोर करना शुरू किया तो वो उसका अंत हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं बीमारी मेरा अंत है, कर्जे मेरे अंत है। मेरे प्रियानो, बहुत सी प्रकार की जो चिंता है वो मेरा अंत है। ये अंत नहीं है। अंत तब होता है जब आप खुदा की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, और जो खुदा की बातों पर कान लगाता है उसका अंत अनंत जीवन में बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वो हमारे हाथों को तैयार नहीं करेगा, पर संपूर्ण रीति से हमको और हमारे घराने को भी तैयार करेगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए खुदा का पाक कलाम जो कहता है, जो टाइटल में लिखा हुआ है, आपने थंबल पे पढ़ा होगा, तेरा हार तेरा अंत नहीं है, बल्कि तेरी हार मेरे प्रियानो खुदा में अनंत जीवन है और वही तेरी जीत है। हालेलुया। उसने कि मैं जयवंत हूं और उसने संसार पर जय पाई है। क्रूस पर अंत नहीं हुआ उसका क्रूस पे अंत नहीं हुआ, बल्कि वो अंत अनंत जीवन में बदल गया कि वो आज पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। और दूसरों को भी अनंत जीवन दे रहा है। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। इसलिए तो वो मेरी चट्टान है कि वो अनंत जीवन है, पर वो तेरा अंत नहीं होने देगा, क्योंकि वो खुद अनंत जीवन है और तुझे भी अनंत जीवन देगा। अगर तू उसके पास आएगा और उसकी बातों को इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि उसकी बातों में तू स्वयं बना रहेगा, मेरे प्रिय भाइयों, तो तेरा अंत नहीं होगा। अंत खाली इस बात को ध्यान रखना है, मरना अंत नहीं होता है। किसी की शरीर अगर बॉडी आज खत्म हो चुकी है, वो मर चुका है शरीर में, और कब्र के अंदर उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, हड्डियों का भी बुरादा बन गया है, वो उसका अंत नहीं है। बल्कि मैं बताता हूं असली अंत क्या है। असली अंत तब होता है जब आप अपनी आत्मा को खोखला करते हो, जब आप अपनी आत्मा को कमजोर करते हो। शरीर का अंत तो लाजमी है, होना ही है, पर असली अंत मेरे प्रियानो वो होता है जब आत्मा हार जाए। तो उस पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, जब आत्मा हार जाए तो उसे कौन सह सकता है। इसीलिए अगर आत्मा इन दिनों में खोखली हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, असली अंत वो है
इसलिए इन दिनों में खुदा की बातों को इग्नोर ना करिए। मैं कहना चाहता हूँ उसकी बातों पर ध्यान लगाइए, ताकि आपकी आत्मा खोखली ना हो, आपकी आत्मा खुदा के सामने बलवान हो। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा कि मैं मरों का नहीं पर कि जिंदों का परमेश्वर हूँ। इस बात को लाजर को इसलिए जिंदा किया क्योंकि उसका परमेश्वर होना चाहता था। हालेलुया, यार की बेटी को इसलिए जिंदा किया कि वो उसका परमेश्वर होना चाहता था। हालेलुया, इसलिए आत्मा में जो मर चुके हैं आज उन्हें जागने की जरूरत है। इस वीडियो के और वचन के माध्यम से इस बात को ध्यान रखें। मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो को खुद के द्वारा खुदा ने आपको ब्लेस किया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।